आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू 42 फाइंड x प्लस वाई। और यहाँ पर जो x और y है बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमें दिया है x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू 42। हमें यहाँ पर जो है x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और x और y हमारा क्या है, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स नंबर आपका जिसमें जीरो भी रहता है और इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो इंटीजर्स है हमारा एक्स वाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें जो गिवन दिया है, गिवन हमें क्या दिया है, एक्स प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 42 है, ठीक है ना। तो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारे क्या है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा है x और y, ठीक है ना। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें कॉमन देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों में से y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3x प्लस और क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 42, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो x है जिसका कि साइन प्लस है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है यहीं पे रहेगा, ये क्या है y और ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस 2 इक्वल टू 42। और ये प्लस एक्स इधर आएगा आरएचएस साइड में तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये y है और ये ब्रैकेट इनके बीच में इनटू का साइन है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। ये पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 42 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला टर्म इधर इनटू में है, इधर आएगा तो इसके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने यहाँ पर क्या किया है, y को x के टर्म में लिखा है। इस y की वैल्यू क्या है, x के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा x और y क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 और 4 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। उस तरीके से निगेटिव नंबर भी जो है इधर की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इस तरीके के नेचुरल नंबर्स रहते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में नहीं रहेंगे, पॉइंट्स में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये x और y हमारा क्या इंटीजर्स नंबर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव नंबर्स रखेंगे 0 1 2 3 4 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम इस तरह से x की वैल्यू रखें तो इंटीजर्स तो बहुत है, आगे इन्फिनिटी तक है। तो कितना हम x की वैल्यू रखेंगे, x की कितनी इंटीजर्स वैल्यू हम यहाँ पे रखकर चेक करते चले जाएंगे, क्योंकि तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये जो आपका ये जो आरजेस में ये वाला टर्म है इसको थोड़ा सा और इजी वे में इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। और उसके बाद जब हम वैल्यू रखेंगे ना तब हमें एक लिमिट पता चल जाएगी कि x की कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया 42 माइनस एक्स अपॉन 3x प्लस 2 दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या माइनस एक्स है तो माइनस एक्स पहले लिखिए, इसका साइन क्या प्लस 42 तो इसको यहाँ पर लास्ट में लिखिए, ठीक है, अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है, ये है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे हम देखिए क्या करें, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 3x प्लस 2 है ना, क्या है डिनोमिनेटर क्या है 3x प्लस 2। सेम हम यहाँ पर भी लेके टर्म आना चाहते हैं, ये 3x प्लस 2 जो है ना हम न्यूमिनेटर में भी लेकर आना चाहते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पहला स्टेप हमारा क्या है ना कि इस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे 3 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो पेज ऊपर करते हैं। तो इंटू करने का क्या मतलब है कि ये 3 ये y है तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखिए, y इक्वल टू क्या है माइनस एक्स प्लस 42 अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या करना है हमें 3 इंटू करना है, तो 3 इस तरीके से इंटू कर दीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 3 इंटू करने पर क्या होगा कि कम से कम ये 3x वाला टर्म तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए कैसे आपको समझ में आएगा, मैं बता रही हूँ। ये देखिए ये क्या है आपका 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये 3 जो है ये किस में इंटू होगा, इस पूरे में इंटू होगा न्यूमरेटर में। तो 3 को x से इंटू करेंगे तो माइनस 3x प्लस, अब इस 3 को 42 से इंटू करें, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, इतना आया अपॉन क्या है 3x प्लस 2, ठीक है। तो अभी लगभग जो है 20% जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 3x प्लस 2 जो है हमें न्यूमरेटर में भी चाहिए ये टर्म। तो फिलहाल 3x यहाँ पर है, 3x एक
3x तो हमें मिल चुका ना, अब हमें +2 भी चाहिए, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 3y इक्वल टू ये क्या है -3x है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -3x है, ये क्या है -3x है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें ये 3x प्लस 2 न्यूमरेटर में भी चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो 3x का साइन निगेटिव है, अगर हम न्यूमरेटर में -3x और -2 कर दें, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 3x प्लस 2 हो जाएगा ना। तो हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है ना 3x प्लस 2, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए -2 चाहिए। हम -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x का साइन निगेटिव है, तो हम अगर यहाँ -2 लेंगे इसके साथ, तभी तो माइनस बाहर निकालेंगे तो 3x प्लस 2 होगा, इसके बराबर हो जाएगा सेम सेम। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो +126 है इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे, ये क्या है +126 है ना, तो इस +126 को हम -2 प्लस 128 लिख सकते हैं कि नहीं। 126 को -2 प्लस 128, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे -2 प्लस 128 लिख दिया अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए ये 3y है इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये इसमें -3x और -2, ठीक है ना। तो इस -2 इसमें कॉमन, देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो माइनस कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x प्लस 2, और ये क्या है प्लस 128 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो मैं इस तरह से थोड़ा ब्रैकेट लगा दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में प्लस है, आप ये मानिए कि न्यूमरेटर में एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, और ये दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रहे हैं 3x प्लस 2 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग इनको डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि -3x प्लस 2 अपॉन, यानी कि ये जो दो टर्म है, एक ये टर्म और दूसरा ही, इन दोनों को ये डिवाइड कर रहा है, तो हम अलग अलग भी इन दोनों टर्म को डिवाइड करके लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब तो वही होगा। फिर ये क्या प्लस है, फिर इसको भी 128 को भी किससे डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दे रहे हैं इस तरीके से, देखिए ये 3x प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा -1 प्लस यहाँ पर क्या है 128 अपॉन 3x प्लस 2। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए यहाँ बीच में प्लस है। अब देखिए यहाँ पर अब हम, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, तो यहाँ पर देखिए ये -1 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, -1 तो फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है जानते हैं कि लिमिटेड इंटीजर्स है x की, यहाँ पर x की जो वैल्यूज होंगी ना इंटीजर्स, वो लिमिटेड हैं, पता चल जाएगा हमें। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर वैल्यू रखते, यहाँ पर अगर देखिए इधर अगर हम वैल्यू रखते, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर हम आए थे, ये हम यहाँ से क्या किए थे y की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते ना, तो पता नहीं कितने इंटीजर्स होते हैं, हमें एक लिमिटेड वैल्यू नहीं पता चलती x की, हम x की वैल्यू रखते चले जाते, ना जाने कितने इंटीजर्स होते हैं, है कि नहीं। एक्स वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या किया, इसके आगे हमने इसको और थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको सेट किया तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारे पास 3y इक्वल टू -1 प्लस 128 अपॉन 3x प्लस 2। अब आप केवल इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है टर्म, ये देखिए इस पर, इसको अलग से समझ लीजिए, ये क्या 128 अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, ये 3x प्लस 2 को ना एक आप सिंगल वेरिएबल मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, फिलहाल क्या मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, तो ये क्या हो जाएगा 128 अपॉन u हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे इसको ये समझिए कि u की कौन सी कितनी वैल्यू होगी जो u 128 को डिवाइड कर देगी पूरी तरीके से कंप्लीटली। तो यहाँ पर देखिए 128 का पहले आप फैक्टर्स निकालिए, 128 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 1 होगा, और किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, और किससे 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा, 4 से डिवाइड होगा, और किससे होगा देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, यस। 9 से भी नहीं होगा, ठीक है ना, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ठीक है, 12 से भी नहीं होगा, और ये 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 14 से भी नहीं होगा, यस 14 से भी नहीं होगा, यस 7 4 जा 28 का ये नहीं, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से होगा, देखिए कैसे 16 है, 7 16 8 जा 8 6 जा 48, यस 16 से होगा।
तो इसे फैक्टर्स निकालने के क्या तरीके हैं, देखिए 1 into 2, 1 into 128, ये फिर 2 इंटू, यहाँ देखिए फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है। ये जैसे ये 128 है ना, तो 120 किस किस टेबल में आता है, 1 into 1, एक तो 1 में सभी में आएगा, फिर 2 से आएगा तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, और किस टेबल में आएगा, 4 से आएगा तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और किस में आएगा, 8 के टेबल में आएगा तो 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8, 12 में से आएगा 8 6 जा 48, और किस में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 16 में आएगा। तो देखिए अब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 28। तो यानी कि हम यहाँ पर अगर u की वैल्यू क्या क्या रखें, 1 2, मैं यहाँ पर अच्छे से लिखती हूँ, u की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। देखिए ये क्या है, 1 2 4 8, यस सही है, 16 32 64। तो देखिए ये u की वैल्यू है, सॉरी ये देखिए ये क्या हो गया, यस, ये यस, हाँ, ये देखिए ये इतनी यू की वैल्यू है ना, ये देखिए। तो मैंने आपसे क्या बताया, देखिए ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, ठीक है, तब थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमको ये देखिए ये -1 तो फिक्स है, ठीक है ना, हमको इस पर ध्यान देना, 128/3x+2, यहाँ मैंने ये देखिए अलग से लिख दिया, इस 3x+2 को लेट मैंने क्या मान लिया, u मान लिया है, तो ये 128/u लिख दिया मैंने, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लेट u इक्वल टू 3x+2। तो अब ये 128/u आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए u की कितनी वैल्यूज होंगी, देखिए u की इतनी वैल्यूज होंगी, ये इतने नंबर्स हैं जो 128 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमें फिक्स वैल्यू ऑफ x की पता चल जाएगी, इंटीजर्स कितने होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पेज जो है ऊपर करती हूँ, हमारा क्या आया, 3y इक्वल टू -1 प्लस 128 अपॉन क्या है, 3x+2, यही है, ठीक है। पेज थोड़ा मैं बड़ा कर रही हूँ, नो सॉरी, ये देखिए यस, ये बड़ा हो गया पेज, ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यू की देखिए इतनी वैल्यू से मैंने क्या माना है, यहाँ पर मैंने माना है 128, इसको समझिए केवल ये वाला टर्म, ये जो टर्म है 3x+2 है ना, तो मैंने क्या माना 128 अपॉन, इसको मैंने क्या माना है, यू माना है, लेट इसको मैंने यू मान लिया, ठीक है। और यू की कितनी वैल्यू सही है, तो देखिए अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमने 3x+2 को u माना है, तो 3x+2 u इक्वल टू, पहला u की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है ना। तो ये 1 रख दिया हमने यहाँ पर, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कि नहीं, u की इतनी वैल्यूज हैं जो कि इस u हमने इसको माना है, अब u की जो इतनी वैल्यूज हैं ये पूरा 128 को डिवाइड कर देगा। तो u को हम, u की वैल्यू जो आई है यहाँ पे 3x+2 हमने u को माना है, तो 3x+2 को यहाँ पर u की ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखते हुए चले जाएंगे, पहले 1 रखेंगे, 2 4 पूरा रखेंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो 3x+2 इक्वल टू 1, अब ये 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 होगा, अब 1 - 2 क्या आएगा, -1, तो x की वैल्यू आ रही है -1/3, तो ये तो रिजेक्टेड है, क्यों, क्योंकि हमारा x और y क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, और इंटीजर्स नंबर में फ्रैक्शन नहीं होता है ना, पॉइंट डेसिमल होता है, वो कंप्लीटली एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 7 8 9 100 200 इस तरीके से, 1/2 2/3 इस तरीके से नंबर इंटीजर्स नहीं होते। तो हमें एक पता चलेगा कि x की ये वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 रिजेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 जो है रिजेक्ट हो गया। अब 2 की बारी आती है, तो यहाँ पर सब चेक करते हुए चलते 3x+2, इसको हमने u माना है ना, तो हमने u को क्या माना, u की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे रखी, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ये 2 2 कैंसिल, तो 3x की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, तो एक हमें x तो 0 तो हमारा इंटीजर्स है ना, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x हमारा 0 है, यहाँ पे रखिए, ये हमारा सेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3x+2 हमारा क्या है, देखिए हम ये 2 वैल्यू रख रहे हैं ना, इसको हमने u माना है ना, तो ये पूरा को u माना है, तो 2 तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हमको, हम 2 माने हैं, तो हमको x की वैल्यू भी पता चल जा रही है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -1 प्लस 128 अपॉन, देखिए यहाँ पे 0 रखिए x की वैल्यू, तो ये 0 हो गया, ये 2 आ रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए कैंसिल 2, और ये देखिए क्या है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो -1 प्लस 64, देखिए क्या आ रहा है 63 आ रहा है, तो देखिए y डिवाइड भी कर दे रहा है इसको, ये 3 इधर आ जाएगा ना डिवाइड में, तो 3 2 जा 6, 3 1 3, तो देखिए y की वैल्यू क्या है 21, कब, व्हेन x इक्वल टू 0। तो एक हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड
करना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के लिए x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो एक हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, एक वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर, पेज थोड़ा ऊपर करें, देखिए एक हमें वैल्यू क्या यहाँ पे मिली है, एक वैल्यू मिली है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 21, ये आया है। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना आपका जो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू 42 है ना। आप इसमें रखेंगे तो ये देखिए सेटिस्फाई भी करेगा, इक्वेशन 42 आएगा। देखिए x की वैल्यू 0 रखिए, देखिए ये यहाँ पर 0 रखिए तो पूरा 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 2 1 2 40, देखिए 42 42 आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन को यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई इक्वेशन जो है होल्ड भी करेगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगा इस वैल्यू पर, ठीक है। यह है तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली, एक्स और वाई की, ये देखिए 21, और हमें यहाँ पर इतना ही यू का वैल्यू इतना ही है, देखिए ये इतना ही है यू की वैल्यू, यू हमने इसको माना है, तो यू की इतनी ही वैल्यू है, तो यहीं से हमें एक्स की लिमिटेड वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना, इसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब पेज ऊपर करते हैं, अब हम यू की वैल्यू किस पे चेक करेंगे, ये 4 रख के देखेंगे, ये तो 1 तो नहीं है, 2 दिख गया, अब 4 रखेंगे, किसको, किस यू की वैल्यू 4, यू किसको माना है हमने, 3x प्लस 2 को माना है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा करूँ पेज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर समझिए इसको, हम u की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, और u हमारा क्या है, ये नीचे वाला टर्म है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो x की वैल्यू तो 2/3 आ रही है, तो ये तो कट हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। तो यानी कि हमारा ये, क्योंकि रेशनल आ रहा है ना, हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 4 भी कैंसिल कर दीजिए। अब 8 चेक करके देखते हैं, तो 8 चेक के देखिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ 3x प्लस 2 इक्वल टू, यही u है ना, इसको u माना है ना, 8 यहाँ पे रखिए, तो 3x इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, तो 8 माइनस 2 6, तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे आप रखेंगे 3y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 128, अपन इस पूरे को तो हमने u माना है ना, u हमारा क्या यहाँ पर 8 है, तो भाई ये तो 8 इसको डिवाइड कर देगा ना, तो 8 1 जा 8, और ये क्या है, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, और माइनस 1 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, माइनस 1 प्लस 16, 16 में से 1 माइनस किया 15, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 15/3, यानी कि 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू भी देखिए 5 आ गया ना, इंटीजर्स है ना ये 5, तो अब सेकंड वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट वैल्यू तो हमारी ये आई है, सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड वैल्यू हमारी आ रही है, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो एक ये वैल्यू मिली हमें, मिला सेकंड। अब थर्ड वैल्यू, अब हम 16 चेक करके देखेंगे, ये देखिए 16 चेक करके देखेंगे, तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो 16 यानी कि यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस क्या है हमारा 128/3x प्लस 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हम u, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने u माना है, u माना है ना, तो u की वैल्यू अब हम क्या लेके चलेंगे, हमने सब चेक कर लिया, अब u की वैल्यू हम लेके चलेंगे, ये 16 लेके चलेंगे, तो पेज ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू आप 16 रखिए, तो u क्या है हमारा 3x प्लस 2, तो यहाँ से 128 है, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इधर गया, तो 128 माइनस 2 126 हुआ, और x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 42 आ रही है, तो x की वैल्यू 42 आ रही है, तो अब यहाँ पे रखिए, तो y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 128 अपॉन, ये u हमने क्या लेके चले थे, 16 ना, यू तो इस पूरे को 16 यू माने, तो यू की वैल्यू क्या है 16, तो 16 रखा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, मैंने बता दिया ना कि वो ये पूरा यू क्या है 128 का फैक्टर्स ही है, तो ये हो जाएंगे माइनस 1 प्लस, अब देखिए 16 से ये कटेगा तो क्या होगा 7 8 6 जा 48, यस 8 आ रहा है, तो माइनस 1 प्लस 8 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए ये क्या है, इसको हमने 16 माना ना, यस 16, तो ये इधर गया, तो ये हो गया 126, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है ना, तो ये हो गया 16 और 8 हुआ ना, यस 16 8 6 जा 48, 8 तो माइनस 1 प्लस 8, सॉरी यहाँ पर देखिए 3y है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई 3y, तो माइनस 8 प्लस 1 तो 7 आ रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7/3, तो ये तो नहीं माना जाएगा, यानी कि x u की वैल्यू 16 ये नहीं मानी जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, अब हम लेके चलेंगे 32, u की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 32, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 2 इसी को u माना है, हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे 32, तो 3x क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो 32 माइनस 2 30, तो x की वैल्यू क्या आ रही है
10 आ रही है, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 x की वैल्यू यहाँ रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो -1 प्लस 128 अपॉन 3x प्लस 2 हमने क्या माना है भाई, यू ही तो है, ये 32 हो गया, तो 32 4, तो -1 प्लस 4 3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई 1 आ रही है। तो देखिए ये एक थर्ड वैल्यू मिली है हमें एक्स वाई की। थर्ड वैल्यू क्या है, x हमारा क्या है 10 है और y क्या है हमारा 1 है, तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई थर्ड। अभी x प्लस वाई हम बाद में निकालेंगे। अब हम u की वैल्यू क्या रखेंगे, ये देखिए मैं दिखा दूं आपको। अब हम ये 32 हमने चेक कर लिया, 32 भी हमारा सही है, ठीक है ना। ये देखिए ये 16 नहीं था हमारा, 16 जो है ना हमारा 16 ये वैल्यू नहीं थी। 2 है, 8 है, यस 8 था, 8 था कि नहीं एक मिनट देख ले। 8 1 जा 8, 8 से यस 8 भी था, ठीक है ना। 632 16 32 आप 64 चेक करके देखते हैं, तो 64 चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, तो कैसे चेक करेंगे। 3 यहाँ पर u की वैल्यू ले रहे हैं 64, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 64 है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो 64 में से 2 के 62 आएगा, तो देखिए x तो इसको डिवाइड 3 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, तो ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 64 भी नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे 128 वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे 128, ठीक है ना। तो 128 रखेंगे, तो देखिए u की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं 128, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 128, यही तो हमने u माना है ना। तो देखिए ये 3x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा 128 माइनस 2 126 हुआ, 126, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 डिवाइड कर देगा, 3 4 जो 12, 3 4 जो 12, 3 2 6 42 आ रहा है। अब 42 x की वैल्यू यहाँ पे रखी तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो देखिए x कितना है 42 आया है ना, तो क्या था हमारा इक्वेशन 3y इक्वल टू क्या था -1 प्लस 128 अपॉन 3x प्लस 2 यही था, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -1 प्लस 128 अपॉन 3x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है 64 है ना। हमें x की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई है ना, ये 42। अब यहाँ पर लेकिन इस पूरे को हमने u माना है ना, जो कि जिसकी वैल्यू 64 लेकर हम चले, 64 नहीं सॉरी 128 लेकर चले, तो ये 128 कैंसिल, तो -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो हमें फोर्थ वैल्यू क्या मिली, हमें फोर्थ वैल्यू मिल रही है कि x अगर हमारा x हमारा क्या है 42 है, x हमने यहाँ पे यस 42 है ना, एक बार देख लूँ मैं थोड़ा अच्छे से, यस 42, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो चौथी वैल्यू हमें ये मिली, ठीक है। तो अब इसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है, इसके आगे ये पूरे वैल्यू हमने रख के चेक कर लिया, ये u की इतनी वैल्यू, तो x की भी हमें लिमिटेड वैल्यू मिल गई इंटीजर्स, ठीक है, पता चल गया ना x की कितनी वैल्यूज हैं और y की कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, इतना आ गया। तो 4 वैल्यूज आई हैं जब हमने पॉजिटिव वैल्यूज रखे हैं, पॉजिटिव यानी कि हमें निगेटिव भी तो चाहिए ना। ये जो u कितनी वैल्यू आई है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने इतना रखा, तो हमें x और y की पॉजिटिव वैल्यूज मिली, क्योंकि x और y इंटीजर से तो हमें निगेटिव वैल्यू भी चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू को भी क्या करना होगा, बस ये पूरे को यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दीजिए, नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आपको x और y की नेगेटिव वैल्यूज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल हमें कितने वैल्यूज मिले हैं वो मैं लिख लूँ यहाँ पर। देखिए मैं इसको ना दूसरे पेन में लिख के फिर आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं सबको एक साथ लिख लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आई है पहली 0, y की वैल्यू आई है 21, दूसरी वैल्यू क्या आई है, यस से मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ, यस सेकेंड वैल्यू क्या आई थी मैं दिखा दूँ, ये फर्स्ट वैल्यू है ना, सेकेंड वैल्यू हमारी क्या आई है, सेकेंड वैल्यू क्या आई थी भैया, एक मिनट, ये 1 रखा ना, कि 3 ही वैल्यूज आई हैं, यस ये रहा, सॉरी ये रहा सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा थर्ड वैल्यू क्या आई है, थर्ड वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 1, और फोर्थ वैल्यू क्या आई है आपकी, x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 0। तो ये 4 वैल्यूज आई हैं x और y की, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्या आया है आपका यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ x और y, देखिए x की वैल्यू आई है 0, y की वैल्यू आई है 21, एक ये वैल्यू हो गया। सेकंड क्या है आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड क्या आया है आपका, थर्ड मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रही हूँ, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से,
थर्ड वैल्यू आपका जो आया है वो आया है, मैं लिख दूं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 1। फोर्थ वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू 0। ये आया, ठीक है। ये चार वैल्यूज आई हैं एक्स वाई की। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई ना। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। तो फर्स्ट एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, 0 और 21, 0 प्लस 21 21 हुआ। सेकंड क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 5 7। थर्ड क्या होगा, ये 10 प्लस 1 जोड़ दीजिए इसको, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 11 हुआ। फोर्थ वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 42 और 0, तो x प्लस वाई क्या होगा, 42 होगा। तो देखिए यही हमें फाइंड करना था ना, ये हमें यही फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये x प्लस वाई, ये पॉजिटिव वैल्यूज, अभी x और y क्या आया है, ये देखिए ये सब पॉजिटिव। अब निगेटिव के लिए भी क्या करना होगा, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, जहां पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने थे, हमारा था 3y, इसको मैं हटा दूं, 3y इक्वल टू -1 प्लस 128 अपॉन क्या था, 3x प्लस 2, यहीं पर थे ना, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बताया था समझाने के लिए, कि इसको मैंने क्या मान लिया था, u मान लिया था, लेट u मान लिया था। इसको क्या माना था, u, लेट u इक्वल टू 3x प्लस 2। पूरे को u मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि u कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी जो 128 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आया था, सबको निगेटिव में ले लीजिए, -1, -2, -4, -8, -16 और क्या था, -32, अब और क्या था, -64 और -128। अब ये निगेटिव वैल्यू सब में निगेटिव लगा दीजिए। तो यू की जितनी भी ये निगेटिव वैल्यूज हैं, ये यहाँ पर रखेंगे तो 128 को तो डिवाइड कर ही देगा ना, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा, यस, ये देखिए मैं दिखा दूं वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, 8 वैल्यूज आई है ना टोटल। मैं देख लूँ एक बार थोड़ा सा, यस, 1 2 3 4 5 6, यस 8 वैल्यूज हैं टोटल यू की, जो कि 128 को डिवाइड कर देंगे, तो बस उसी को आप निगेटिव रख दीजिए, ठीक है ना। ये आया। अब चेक करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या यहाँ पर रख के देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम -1 लेके चलेंगे। तो इस पूरे को, ये u है, इसको -1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें u की x की वैल्यू मिल जाएगी ना, -1 रखिए। तो 3x इक्वल टू, देखिए ये +2 इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो ये -3 हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई, -1। अब -1 x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 3y इक्वल टू -1 प्लस ये क्या है 128। ये पूरे को u माना है ना, u की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 रखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस प्लस माइनस 128 होगा, ठीक है। तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो -129। तो ये तो कट जाएगा 3 से, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो देखिए ये एक एक्स वाई की वैल्यू मिली है, निगेटिव इंटीजर्स। एक्स की वैल्यू क्या आई है, -1 और वाई की वैल्यू आई है -43। ये एक वैल्यू मिल गई ना हमें। तो मैं इसको जरा नोट करके रख लूँ, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या आई है, -1 और वाई की वैल्यू आई है -43। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब चलिए दूसरी वैल्यू रखते हैं। दूसरी कौन सी वैल्यू, ये देखिए, ये तो हमारा सेट इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया एक्स वाई की वैल्यू। अब -2 रख के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू इसी को यू माने ना, यहाँ -2 रखिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, देखिए +2 इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो भाई ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब -4 रखते हैं। तो -4 मैं यहाँ रख के दिखा दूँ, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, -4 है। तो देखिए 3x से इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई, ये तो कट गया। तो x की वैल्यू -2 आई। अब यहाँ पे रखिए, तो देखिए 3y इक्वल टू -1 प्लस ये क्या है आपका 128। और देखिए 3x प्लस 2, इसको हमने -4 माना है ना, तो -4, तो -1, ये माइनस इधर चल जाएगा माइनस। अब ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, -1 -2 -33 हुआ। अब देखिए 3y और ये है -33, तो y से ये तो 3 कैंसिल कर देगा ना, कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, -11 आएगा। तो देखिए एक दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली है, एक मिनट यहाँ पर, यस, x की वैल्यू -2। एक देखिए दूसरी वैल्यू भी हमें मिल गई है। पेज हम ऊपर करते हैं। ये रहा सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमें क्या मिला है, हमें मिला है x इक्वल टू -2, ठीक है ना। यस, -2 है ना, यस -2, एक मिनट, 3y, यस यस यस, -2, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -11।
तो ये दूसरी वैल्यू ये मिली। अब तीसरी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी एक्स वाई की? तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा -4 जो काम कर गया। अब -8 देखते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं, बड़ा ज़्यादा पेज नीचे करना पड़ेगा। 3x + 2 = क्या? -8। तो +2 इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो ये तो -10, तो ये कैंसिल, ये नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा। अब -16 देख लेते हैं। 3x + 2 = क्या है? -16 है। तो 3x = ये +2 इधर जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा? -18। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? ये कट जाएगा, 3 6 या 18, तो x की वैल्यू -6 आ रही है। क्या आ रही है? एक बार और देख लीजिए। यस, ये आ रहा है, यस 16। अब यहाँ पे रखिए, इसमें यहाँ पर रखिए, तो देखिए 3y = -1 + 128 अपॉन, इस पूरे को हमने क्या माना है? -a। एक मिनट, क्या माना है मैंने? वैल्यू क्या रखा है यहाँ पर? एक मिनट, यस -16 रखा है ना। तो देखिए ये -16 है, रखिए। तो -1 और ये माइनस प्लस माइनस, तो 16 से तो ये कट जाएगा। 8 6 यस 8, यस देखिए 16 8 जा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -9 आया। तो 3y = -9, तो y = क्या होगा? 3, तो इसको डिवाइड कर देगा ना, तो -3 आएगा। तो y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? -3 आ रही है। तो थर्ड वैल्यू हमें ये मिल गई। किस पे? हमें 16 पे मिला है, 16 -16 पे। तो थर्ड वैल्यू क्या आ रही है? x = -6 और y की वैल्यू क्या आ रही है? -3। तो ये मिल गया हमें थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब चलिए, अब -16 रखा, अब कौन सी वैल्यू रखेंगे आप? -32 चेक कर लेते हैं। तो -32 यहीं पे चेक कर लेते हैं। 3x + 2 = क्या? -32। तो देखिए ये +2 इधर जाएगा, तो -34 हो जाएगा, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो कैंसिल। अब ये देखिए -64 चेक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ से ये हटा दूँ, सब यहीं पे करके चेक करके देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नीचे चला जाना पड़ेगा मुझे। यस, ये हो गया। बड़ा धीरे हो रहा है। यस, ये हो गया। देखिए अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर? अब हम किसको ये चेक करेंगे ना। तो देखिए 3x + 2 = क्या? -64 है, यही ना है। अब देखिए ये +2 इधर जाएगा, तो 3x + 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -66 होगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड कर लेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -22। अब -22 को यहाँ पर रखिए, इसमें यहाँ पर चेक करिए, तो y की वैल्यू मिली। किस में हम रखेंगे? यहाँ मैं बता दूं ना, यहाँ पे रखना है। हाँ, यहाँ पे रखना है। यस, ये यस यस यस, यहाँ पे रखना है। तो देखिए मैं रख के दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 3y = -1 + 128 अपॉन, ये 3x + 2, इसको मैंने, इसकी वैल्यू क्या? -64 ना, तो -64 रखिए। तो 3y = -1, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये क्या है? 64 है, 64 और 2, यस, तो 2 आया, कट जाएगा ना 2 से। तो ये 3y = क्या हो जाएगा? -3। तो y की वैल्यू क्या आई? -1। तो देखिए चौथी वैल्यू भी हमें मिल गई। क्या मिली है? x की वैल्यू देखिए, मैं -22। एक मिनट, ये देखिए मैं यहाँ पे चौथी वैल्यू क्या मिली है, देखिए x की वैल्यू -22 और y की वैल्यू मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ। फोर्थ वैल्यू क्या मिली है? x = -22 और y की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये देखिए एक चौथी वैल्यू मिल गई। अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? ये सेट, इससे हमें वैल्यू मिल गई। अब -128 रखेंगे। तो -128 रखेंगे ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करके देख लेती हूँ, चेक करके। इतना मैं हटा दूं पहले, ये हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये सट गया यहाँ पर। तो अब क्या रखेंगे? -128। ये देखिए किसके? ये u की वैल्यू, u इसको माना है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 3x + 2 = -128, ये है ना। तो 3x = क्या हो जाएगा? ये +2 इधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो 128 -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? -130 हुआ। भाई 130 हुआ ना, लेकिन ये 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर निगेटिव इंटीजर, जो यहाँ पर u की वैल्यू रखा, इतने ही लिमिटेड वैल्यू से हमें x और y की लिमिटेड वैल्यू मिलेगी। लिमिटेड इंटीजर्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितने वैल्यूज आए? यहाँ पर भी देखिए टोटल 4 वैल्यूज आए, ये देखिए ये निगेटिव है, ठीक है। ये देखिए 4 वैल्यूज इतना ही आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ से निगेटिव इंटीजर्स, ये x + y निकाल लेते हैं। पहले वाले से x + y, देखिए इनको जोड़िए, -1, और ये क्या है? प्लस, तो ये -44 हो जाएगा। सेकंड, ये देखिए ये है x + y निकालिए, यही तो फाइंड करना है ना। देखिए -2 और प्लस, और ये हो जाएगा 13, यस, माइनस क्या हो जाएगा? ये 13 हुआ ना, जोड़ेंगे तो। थर्ड, इसको जोड़िए, x + y, देखिए इसको जोड़ेंगे तो -6 प्लस, और ये यस -9 होगा। फोर्थ देखिए, इसको जोड़िए,
एक्स प्लस वाई जोड़िए यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इसकल टू क्या है -22 और -1, ये हो जाएगा -23। तो देखिए ये लिमिटेड एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिली। हम कब मिला? जब हमारा एक्स वाई क्या था? निगेटिव इंटीजर्स था। क्या था? निगेटिव इंटीजर्स था, तब एक्स प्लस वाई की ये वैल्यू मिली। और जब हमारा एक्स प्लस वाई क्या था? पॉजिटिव इंटीजर्स था, तब क्या मिला हमें यहाँ पर? एक्स प्लस वाई सेकेंड। देखिए मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये आया है ना, ये देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या, यस ये देखिए, हाँ ये देखिए आया ना, 21 7 और 11 और 42, 21 7 11 42, 21 7 21 7 11 और 42। ये देखिए मैं यहाँ पे देख लूँ, 21 7, ये रहा 21 7 11 42, ये आया है, ठीक है ना। ये देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आई है, एक्स प्लस वाई थर्ड, एक्स प्लस वाई और फोर्थ, एक्स प्लस वाई, ये मिला है ना, 4 वैल्यूज। जब एक्स वाई हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है तब एक्स वाई की ये वैल्यू ये मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्स प्लस वाई के 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 वैल्यूज यहाँ पे आई हैं, और एक्स वाई की भी टोटल 8 वैल्यूज आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।